40-16-12 यह कोई परसेंटेज नहीं है। एनपीके का 40 किलो नाइट्रोजन और उतना ही 16 किलो फास्फोरस और 12 किलो पोटाश हमारी फसल में जाना चाहिए बेसल डोज के रूप में या पूरी फसल की अवधि में सरसों के खेत में। जैसा कि आप सभी को पता है 45 किलो यूरिया के बैग में हमें 22 किलो नाइट्रोजन मिलता है, उसी प्रकार यह 40 किलो नाइट्रोजन यहाँ पर बताया गया है। किसान साथियों, यहाँ पर आप गोबरी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका डोज प्रति 1 एकड़ हमें 4 टन रखना है। एक बात का ध्यान रखिए कि सरसों की फसल तेल वर्गीय फसल है, तो इसमें गंधक या जिसे हम सल्फर बोलते हैं यह डालना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहले बेसल डोज की बात करूं तो 40 किलो हमें यहाँ पे एनपीके डालना है, 50 किलो यूरिया देना है और 7 किलो पोटाश लेना है। वहीं आपको बताया कि सल्फर डालना अनिवार्य है, तो हम दूसरी फसल में सल्फर की मात्रा कम रखते हैं। यहाँ पर 1 एकड़ में हमें 12 किलो डालना है और एनपीके जो हमने लिया है वो 12-32-16 की मात्रा में है। अब अगला डोज हमें 25 से 40 दिन के अंतराल में डालना है। यह जो आपने डोज लिया था इसके आधी मात्रा में लेना है, पर यहाँ पर सल्फर बेंटोनेट की जगह पे आप डब्ल्यूजी फॉर्म में दें जो कि 4 किलो प्रति 1 एकड़ रखना है। इसी के साथ में एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि खेत में निंदाई गुड़ाई अवश्य करें या खाद डाल रहे हैं तो उसमें मिट्टी की परत जरूर आ जानी चाहिए, अन्यथा आपका खाद आधी मात्रा में ही कार्य करेगा। यदि आप बेसल डोज में एनपीके 12-32-16 की जगह डीएपी 18-46-0 ले रहे हैं तो डोज कुछ इस प्रकार रहेगा। डीएपी रखना है हमें 35 किलो प्रति 1 एकड़, यूरिया रखना है 40 किलो 1 एकड़ और यहाँ पर हमें एमओपी पोटाश लेना है 20 किलो प्रति 1 एकड़ और बेंटोनेट सल्फर एज इट इज 12 किलो प्रति 1 एकड़ लेना है। यदि इन्हीं के साथ आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमें सल्फर की मात्रा 2 से 4 किलो 1 एकड़ ही रखनी है। यदि आपको लगता है खेत में गोबरी खाद नहीं है या खेत हल्का हो रहा है तो किसी भी कंपनी का आप इस खाद में जाइम मिला के डालें तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। किसान साथियों, बेसल डोज कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।